पूछ लेता है कि हिस्ट्री को डिफ़ाइन कीजिए, हिस्ट्री और पास्ट को डिफ़ाइन कीजिए, तो आप उसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे। क्वेश्चन भी पूछा जाता है, डिफ़ाइन हिस्ट्री, इट्स कंसेप्ट एंड एक्सप्लेन इन शॉर्ट द रिलेशनशिप बिटवीन हिस्ट्री एंड पास्ट, और फील्ड ऑफ हिस्ट्री क्या है वो पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए इंट्रोडक्शन एंड इसका पूरा बैकग्राउंड। इतिहास हिंदी में आप जानते हैं, ये इति जमा है जमा आस, इतिहास, इसका मतलब क्या होता है। इट मीन्स इट सर्टेनली हैपेंड, कि ऐसा वास्तव में हुआ था। इट वॉज हिस्टोरी वर्ड, ये क्या वर्ड है, हिस्ट्री वर्ड है। फर्स्ट यूज्ड बाय ग्रीस हिस्टोरियन हेरोडोटस, जो एक ग्रीक के हिस्टोरियन थे, इतिहासकार थे हेरोडोटस, जिनको फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है। इन हिज बुक हिस्टोरिका, उनकी बुक थी हिस्टोरिका, उन्होंने वहाँ पे यूज़ किया था इसको। तो मेन डेफिनेशंस ऑफ हिस्ट्री जो है ना, अलग अलग मतलब लोगों ने इसकी दी है, जैसे कि E.H. कार, उन्होंने क्या दिया है कि हिस्ट्री इज़ एन अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट, कि हिस्ट्री जो है एक अनएंडिंग डायलॉग होता है पास्ट और प्रेजेंट के बीच में। उसके बाद रेनर की डेफिनेशन को अगर हम देखें तो उन्होंने बोला है कि हिस्ट्री इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय मैन लिविंग इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी। फिर हेनरी पियर ने जो है हिस्ट्री की डेफिनेशन दी है, हिस्ट्री इज़ द स्टोरी ऑफ डीड्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ मैन लिविंग इन द सोसाइटीज़। फिर कोर्स ने जो है डेफिनेशन दी है हिस्ट्री की, ऑल हिस्ट्री इज़ कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री। फिर ट्रेवलियन ने क्या दी है इसकी डेफिनेशन, हिस्ट्री इज़ अ स्टोरी इन इट्स अनचेंजिंग पार्ट। फिर R.C. कलिंगवुड ने इसकी डेफिनेशन दी है, ऑल हिस्ट्री इज़ अ हिस्ट्री ऑफ थॉट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंसेप्ट ऑफ हिस्ट्री। अभी हमने डेफिनेशन देख ली हिस्ट्री की। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन बैकग्राउंड बताते हो, फिर डेफिनेशन बताते हो, फिर कंसेप्ट बताते हो। तो कंसेप्ट क्या है हिस्ट्री का, एक तो है साइक्लिकल कंसेप्ट, कि इतिहास जो अपने आप को दोहराता है। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट हिस्ट्री इज रिपीटेड। देयर आर 4 एराज इन इंडिया, इंडिया में 4 एरा हुए हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग एंड कलयुग। इन रोमन ग्रीक हिस्ट्री में भी सेम अनदर कंसेप्ट माना जाता है, दैट इज गोल्डन एज, सिल्वर एज, ब्रॉन्ज एज एंड आयरन एज। ठीक है, उसके बाद डिवाइन कंसेप्ट बात करें तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, अगर हम देवीय कंसेप्ट की बात करें तो ऑल इवेंट्स हैपन एट द विल ऑफ गॉड, कि हर कुछ जो भी होता है वो होता है भगवान की मर्जी की वजह से। एवरीथिंग इज प्री डिटरमाइंड, कि हर चीज़ जो है वो क्या है, प्री डिटरमाइंड है, पूर्व निर्धारित है। मैन कैन नॉट चेंज इट, मैन जो है वो चेंज नहीं कर सकता है इसको। बोथ साइक्लिकल एंड डिवाइन कंसेप्ट्स हैव बीन प्रीवेलेंट इन इंडिया, कि जो साइक्लिकल और डिवाइन कंसेप्ट्स हैं वो सभी प्रीवेलेंट है इंडिया में। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, प्रोग्रेसिव कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट हिस्ट्री और टाइम गोज डायरेक्टली टुवर्ड्स द डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मेटेरियलिस्टिक कंसेप्ट, प्रेजेंटेड बाय हीगल। हीगल ने ये मेटेरियलिस्टिक कंसेप्ट दिया है इन 19th सेंचुरी। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एवरी इवेंट हैज़ अ रीजन बिहाइंड इट, कि हर इवेंट का जो है एक रीजन होता है इसके पीछे। ईच आइडिया गोज थ्रू 3 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, हर आइडिया जो है वो 3 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट से होकर गुजरता है। दे आर थेसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मार्क्सियन concept presented by Karl Marx and this concept is also materialistic। ये concept भी क्या है, materialistic concept है, but Karl Marx says that thoughts do not affect the environment, कि जो thoughts है वो affect नहीं करते हैं environment को, rather ideas originate from the environment। बाकी जो ideas हैं वो originate होते हैं किससे, मतलब environment से। According to him Marxian concept history is the result of class struggle, किसका है, result class struggle का। फिर relationship between हिस्ट्री एंड पास्ट, और वी कैन से फील्ड ऑफ स्टडी। तो रिलेशनशिप क्या है हिस्ट्री और पास्ट के बीच में, या फिर इसका जो हिस्ट्री का फील्ड ऑफ स्टडी है उसको आप कैसे लिखेंगे, उसको आप ऐसे लिखेंगे, हिस्ट्री इज रिलेटेड टू द इवेंट्स ऑफ द पास्ट, कि हिस्ट्री जो है वो इवेंट्स जो हुए ना पास्ट के उससे रिलेटेड है। टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट, अगर आपको अंडरस्टैंड करना है प्रेजेंट को, इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री, आपको मतलब हिस्ट्री को समझना पड़ेगा, बिकॉज टू सोल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द प्रेजेंट इट इज़ नेसेसरी टू नो अबाउट देयर ओरिजिन, एंड हिस्ट्री ऑल्सो गिव्स अस इंस्पिरेशन and intellectual knowledge, and the field of history is very wide. All the events that have passed become part of history. To study the history of a state, civilization or culture, we study various areas of history
सच एज हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री, उसमें हम पढ़ते हैं डायनेस्टीज़ के बारे में, क्रोनोलॉजी के बारे में, अचीवमेंट्स ऑफ किंग्स के बारे में, एम्पायर के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, रेवेन्यू के बारे में, जुडिशल सिस्टम के बारे में, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। फिर हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक हिस्ट्री में, उसमें हम ऑक्यूपेशंस पढ़ते हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स पढ़ते हैं, इंडस्ट्रीज़ पढ़ते हैं। सोशल हिस्ट्रीज़ में हम क्या पढ़ते हैं, फैमिली के बारे में पढ़ते हैं, डेली लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, पोजीशन ऑफ वुमेन पढ़ते हैं, फूड, अम्यूजमेंट्स, ये सब पढ़ते हैं। रिलीजियस हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, गॉड एंड गॉडेस पढ़ते हैं, मेथड ऑफ वर्शिप पढ़ते हैं, कस्टम्स पढ़ते हैं, सुपरस्टिशन पढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इसमें क्या है आर्ट एंड आर्किटेक्चर के हिस्ट्री में, पेंटिंग्स, म्यूजिक, स्कल्पचर्स, आर्किटेक्चर्स एक्सेट्रा। कल्चरल हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, लिटरेचर, एजुकेशन, साइंस, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट्स। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में हमें रिमेन्स पढ़ने होते हैं, एक्सक्वेशंस पढ़ने होते हैं, कॉइन्स पढ़ने होते हैं, इंस्क्रिप्शंस देखने होते हैं। आप लास्ट में फिर कंक्लूजन कैसे लिखते हैं, कंक्लूड कैसे करते हैं। द फील्ड ऑफ हिस्ट्री इज़ वेरी वास्ट, जो हिस्ट्री का फील्ड है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। ईच इवेंट कैन बी इंक्लूडेड इन हिस्ट्री, जो भी आज इवेंट हो रहा है वो हिस्ट्री में इंक्लूड किया जा सकता है। टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट इन प्रॉब्लम्स ऑफ एनी कंट्री, अगर हमें क्या समझना है या कोई भी मतलब समझना है विकास और जो भी समस्या होती है किसी भी देश की उसके बारे में, रीजन मतलब जगह और सोसाइटी मतलब समाज, तो स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो हमें हिस्ट्री है ना उसकी स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री गाइड्स एंड इंस्पायर्स अस, हिस्ट्री जो है हमें गाइड करती है और इंस्पायर करती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है बेटा हिस्ट्री का क्या है, ये इंट्रोडक्शन है आपका GS1 जो UPSC CSC मेंस में जो हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर सब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले जो हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर से पहले जो हिस्ट्री है उसका इंट्रोडक्शन यही है कि आपको पूरे हिस्ट्री में कितनी सारी सिविलाइजेशन पढ़नी होती है, कौन कौन से कंसेप्ट पढ़ने होते हैं, आपका फील्ड क्या होता है, ठीक है, अलग अलग टाइप की हिस्ट्री होती है, इसको आप कैसे कंक्लूड करते हैं, एक इंट्रोडक्शन था हिस्ट्री का।